इल्म और हिकमत से भरी दिलचस्प इस्लामी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पुराने जमाने की बात है। बगदाद शहर में एक गरीब दस्तकार रहता था जिसका नाम रहीम था। रहीम लकड़ी पर नक्श और नक्काशी बनाने का माहिर था। उसकी मेहनत और ईमानदारी शहर भर में मशहूर थी। रहीम की जिंदगी बहुत सादी थी। दिन भर मेहनत करके हलाल रज़क कमाता और एक सादे से मकान में अपनी बीवी जैनब और बेटे सलीम के साथ खुशी से रहता था। रहीम के पड़ोस में हाशिम नाम का ताजीर रहता था जो दौलत से मालामाल था, लेकिन दिल में अल्लाह का डर नहीं था। वह गरीबों को दबाने में मशहूर था। लोग उससे डरते थे क्योंकि इस शहर के बादशाह से उसके अच्छे ताल्लुकात थे। हाशिम अपनी दौलत बढ़ाने के लिए हलाल हराम का फर्क नहीं करता था। एक दिन हाशिम ने रहीम को अपने महल के लिए खूबसूरत नक्काशी वाला दरवाजा बनाने का काम दिया। रहीम ने पूरी मेहनत और लगन से काम किया। 3 महीने दिन रात मेहनत करके उसने ऐसा शाहरकार बनाया कि देखने वाले दंग रह गए। हाशिम ने वादा किया था कि वह रहीम को उसकी 1000 दीनार कीमत देगा। जब काम पूरा हुआ तो हाशिम ने रहीम को बुलाया और कहा, तुम्हारा काम अच्छा है, लेकिन मैं ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। उनसे 50 दीनार निकाले और कहा, मैं इसकी बस इतनी ही कीमत अदा कर सकता हूं। रहीम ने हैरानी से कहा, लेकिन जनाब, हमारा मुआहिदा तो 1000 दीनार का था। हाशिम ने गुस्से से कहा, जो दे रहा हूं ले लो, वरना खाली हाथ जाओ। रहीम की आंखों में आंसू आ गए। 3 महीने की मेहनत बेकार हो गई। घर के खर्च चलाने के लिए उसने कर्ज लिया था। दिल में दर्द लिए वह घर वापस आया। बीवी जैनब ने पूछा, क्या हुआ? रहीम ने आह भरकर सारी कहानी सुनाई। जैनब ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो। दुनिया में जुल्म बहुत है, लेकिन याद रखना, अल्लाह के यहां देर है अंधेर नहीं। सलीम ने पूछा, अब्बा, इसका क्या मतलब है? रहीम ने समझाया, अल्लाह ताला जालिम को मोहलत देते हैं, लेकिन सजा जरूर मिलती है। दिन गुजरते गए। रहीम की मुश्किलें बढ़ती गईं। कर्ज चुकाने के लिए उसने अपने औजार बेच दिए, लेकिन वह अपनी ईमानदारी पर कायम रहा। हाशिम अपने महल में ऐश करता रहा। रहीम की हालत देखकर वह मुस्कुराता और कहता, तुम्हारा अल्लाह कहां है? एक दिन शहर में एक नया काजी आया। अदल और इंसाफ के लिए मशहूर काजी अहमद ने सुना कि शहर में बहुत जुल्म हो रहा है। उन्होंने ऐलान किया कि जिस पर जुल्म हुआ है वह इंसाफ के लिए आए। रहीम के पड़ोसी ने उसे समझाया कि काजी के पास जाओ। रहीम ने सोचा, क्या फायदा, हाशिम बादशाह का करीबी है। फिर भी उसने हिम्मत की और काजी के दरबार में पहुंचा। कतार में खड़ा हुआ अपनी बारी का इंतजार करने लगा। दिल में दुआ की, या अल्लाह, तू सच्चा इंसाफ करने वाला है, मुझे इंसाफ दिला। जब रहीम की बारी आई तो उसने सारी दास्तान सुनाई, कैसे हाशिम ने उसकी मेहनत का हक अदा नहीं किया। काजी ने गौर से सुना और कहा, इंशाअल्लाह कल तुम्हें इंसाफ मिलेगा। रहीम के दिल में उम्मीद की किरण जागी। अगले दिन रहीम जल्दी उठा, नमाज फज्र अदा की और दरबार काजी की तरफ चल पड़ा। दिल में डर भी था, उम्मीद भी। दरबार में पहुंचते ही उसने देखा कि हाशिम अपने 4 पहलवानों के साथ वहां पहले से मौजूद था। हाशिम के चेहरे पर घमंड था, जैसे कोई उसे कुछ कह ही नहीं सकता। काजी अहमद दरबार में आकर सबको सलाम किया और कहा, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो रहमान और रहीम है। फिर उन्होंने रहीम की तरफ देखा और कहा, अपना मुकदमा पेश करो। रहीम ने कांपती आवाज में पूरी कहानी दोहराई, कैसे हाशिम ने उसे मुआहिदे से कम पैसे दिए थे। हाशिम ने झूठ बोलना शुरू किया, हुजूर, यह आदमी झूठा है, मैंने उसे पूरे पैसे दिए थे, लेकिन यह लालची है और चाहता है। काजी ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई मुआहिदा या गवाह है? हाशिम मुस्कुराया, नहीं, हमारे बीच जबानी मुआहिदा था, मैं शहर का मुआज्जज ताजीर हूं। रहीम की आंखों में आंसू आ गए, हुजूर, मुआहिदा जबानी ही था, लेकिन अल्लाह गवाह है कि मैं सच कह रहा हूं। काजी अहमद ने गंभीरता से कहा, कोई और गवाह? रहीम ने सिर झुकाया, नहीं हुजूर, कोई नहीं। अचानक दरबार के दरवाजे पर हलचल हुई। एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। वह अली था जो हाशिम के महल में बागबानी करता था। उसने काजी को सलाम किया और कहा, हुजूर, मैं गवाही देना चाहता हूं। अली ने आगे बढ़कर कहा,
मैंने सब कुछ देखा था, अली ने बताया। जब रहीम ने दरवाजा बनाया, मैं बाग में काम कर रहा था। मैंने सुना कि हाशिम साहब ने 1000 दिनार देने का वादा किया था, लेकिन सिर्फ 50 दिए। हाशिम चिल्लाया, यह झूठ है, तुम मेरे नौकर हो, मेरे खिलाफ बोलते हो। काजी ने हाशिम को चुप कराया। सब्र करो। फिर अली से पूछा, तुमने यह बात पहले क्यों नहीं बताई? अली ने जवाब दिया, डरता था हुजूर, हाशिम बहुत ताकतवर है, नौकरी से निकाल देता, लेकिन मेरा जमीर मुझे मजबूर कर रहा था कि सच बोलूं। काजी ने और जांच की। हाशिम के महल से और लोग बुलाए गए। 2 खादिमों ने भी अली की बात का समर्थन किया। हाशिम पसीने से भीग गया। उसने विरोध किया, यह साजिश है, मैं बादशाह का दोस्त हूं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। काजी अहमद ने गंभीरता से कहा, यहां कोई बादशाह नहीं, सिर्फ अल्लाह का कानून है। उन्होंने अपना फैसला सुनाया। हाशिम, तुम रहीम को 5000 दिनार अदा करोगे और झूठ बोलने की सजा में 2000 दिनार गरीबों में बांटोगे। हाशिम गुस्से से लाल हो गया। मैं इस फैसले को नहीं मानता, मैं बादशाह से शिकायत करूंगा। काजी ने शांत आवाज में कहा, जाओ, जरूर करो, लेकिन यह फैसला अल्लाह के नाम पर हुआ है और तुरंत लागू होगा। हाशिम को फैसला मानना पड़ा। रहीम की आंखों में शुक्र के आंसू थे। घर पहुंचते ही रहीम ने सजदे शुक्र अदा किए और बीवी ज़ैनब से कहा, अल्लाह ने इंसाफ कर दिया। ज़ैनब की आंखें नम हो गईं। हमने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। सलीम ने पूछा, अब्बा, क्या अब हम परेशान नहीं होंगे? रहीम ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, जिंदगी में मुश्किलें आती रहती हैं, लेकिन अल्लाह हमेशा मोमिन के साथ होता है। रहीम ने कर्ज अदा किए, नए औजार खरीदे और फिर से अपना काम शुरू किया। दूसरी तरफ हाशिम अपने महल में बदले की आग में जल रहा था। मैं इस रहीम को बर्बाद कर दूंगा, काजी अहमद को भी सबक सिखाऊंगा। वह सीधे बादशाह के पास गया। उसने झूठी कहानी सुनाई कि काजी अहमद जालिम है, गरीबों की मदद के बहाने अमीरों को लूटता है। बादशाह ने हाशिम की बात पर शक किया। यह काजी अहमद तो बड़ा नेक नाम है। हाशिम ने तुरंत कहा, जनाब, यह सब दिखावा है, आप खुफिया जांच करें। बादशाह ने सोचा और कहा, ठीक है, मैं इसकी जांच करूंगा। हाशिम मन ही मन मुस्कुराने लगा। उसकी उम्मीद और बढ़ने लगी। उसे यकीन था कि बादशाह उसका साथ देगा। कुछ हफ्ते बीते। रहीम का कारोबार फिर से चलने लगा। बाजार में हाशिम उसके सामने आया। बहुत खुश हो? अभी देखना तुम्हारा काजी कहां जाता है। रहीम ने चुपचाप सुना, जवाब नहीं दिया। घर आकर उसने ज़ैनब को बताया। लगता है हाशिम अभी भी बदला लेना चाहता है। कुछ दिनों बाद शहर में एक अफवाह फैली कि काजी अहमद झूठे फैसले करता है और बादशाह उस पर सख्त गुस्सा है। रहीम के दिल में डर पैदा हुआ। कहीं हाशिम ने कुछ साजिश तो नहीं की? वह मस्जिद गया, नमाज पढ़ी और दुआ की, या अल्लाह, जो हक है उसे गालिब कर। घर लौटते हुए उसे खबर मिली कि बादशाह खुद शहर में आ रहे हैं। बादशाह की आमद पर पूरे शहर में हलचल मच गई। अफवाहें थीं कि वह काजी अहमद को बर्खास्त करने आ रहे हैं। हाशिम खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने अपने दोस्तों से कहा, अब देखना, मैं इस काजी को सबक सिखाऊंगा और फिर रहीम की बारी आएगी। बादशाह ने पहुंचते ही दरबार सजाया। काजी अहमद को तलब किया गया। सारा शहर तमाशा देखने के लिए जमा हुआ। बादशाह ने गंभीरता से कहा, काजी अहमद, मुझे शिकायतें मिली हैं कि तुम अमीरों के खिलाफ हो। काजी ने आराम से जवाब दिया, जहां पनाह, मैं इंसाफ के खिलाफ नहीं हूं, जुल्म के खिलाफ हूं। बादशाह ने बताया, मैं खुफिया तौर पर तुम्हारे फैसलों की जांच करता रहा हूं। हाशिम मुस्कुराया, सोच रहा था यह काजी अब गया। बादशाह ने कहा, मुझे यह जानकर खुशी हुई कि तुम वाकई अदालती हो। हाशिम के मुकदमे में भी तुमने हक पर फैसला किया था। बादशाह ने हाशिम की तरफ देखा। तुमने मुझसे झूठ बोला। हाशिम के पसीने छूट गए। बादशाह ने हुक्म दिया, हाशिम को गिरफ्तार किया जाए, झूठी गवाही और बादशाह को गुमराह करने के जुर्म में। हाशिम चिल्लाता रहा, लेकिन उसे ले जाया गया। रहीम ने सुकून की सांस ली। हाशिम को बादशाह के हुक्म पर जेल में डाल दिया गया। उसकी जायदाद जब्त कर ली गई। शहर में चर्चा थी कि जालिम को आखिरकार सजा मिल गई। रहीम इस खबर से खुश नहीं था।
उसने अपने बेटे सलीम से कहा, किसी की तकलीफ पर कभी खुश नहीं होना चाहिए, यह इंसानियत नहीं। दिन गुजरते गए। रहीम का कारोबार फलने फूलने लगा। अब वह सिर्फ लकड़ी का काम ही नहीं बल्कि दूसरे कारीगरों को भी रोजगार दे रहा था। उसने बाजार में एक बड़ी दुकान खोल ली। लोग उसकी ईमानदारी और कारीगरी की तारीफ करते। रहीम कभी अपनी कामयाबी पर घमंड नहीं करता। सलीम अब बड़ा हो रहा था, पिता के साथ काम सीख रहा था। एक दिन उसने पूछा, अब्बा, हाशिम को इतनी सख्त सजा क्यों मिली? रहीम ने समझाया, बेटा, अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार दिया है, नेकी या बुराई का। हाशिम ने जुल्म का रास्ता चुना, इसलिए उसे नतीजा भुगतना पड़ा। बादशाह के वजीर रहीम की दुकान पर आए। उन्होंने कहा, बादशाह ने सुना है कि तुम बेहतरीन नक्काश हो। वह चाहते हैं कि तुम महल के लिए कुछ खास बनाओ। रहीम खुशी से फूल उठा। यह मेरे लिए इज्जत है। वजीर ने कहा, कल महल आ जाना। रहीम घर आकर जैनब को खुशखबरी सुनाई। जैनब ने कहा, देखा, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। रहीम ने जवाब दिया, यह सब अल्लाह का फजल है। रात को रहीम ने तहज्जुद की नमाज में अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मेरी मदद की, मुझे हमेशा राह रास्त पर चलने की तौफीक दे। अगले दिन रहीम शाही महल गया। बादशाह ने उसे खुश आमदीद कहा, तुम्हारे काम की तारीफें सुनी हैं। रहीम ने आदाब से सिर झुकाया, आपकी मेहरबानी है। बादशाह ने महल के नए हिस्से के लिए खूबसूरत दरवाजे और खिड़कियों की फरमाइश की। कोई कीमत तय कर लो, पूरी दी जाएगी। रहीम काम में मशगूल हो गया। 6 महीने की मेहनत के बाद उसने ऐसे नमूने तैयार किए कि देखने वालों की आंखें चौंध गईं। हर खिड़की, हर दरवाजा एक शाहरकार था। बादशाह बहुत खुश हुआ और रहीम को वादे से कहीं ज्यादा इनाम दिया। उसी दौरान हाशिम जेल में अपनी सजा काट रहा था। हाशिम को अपनी गलतियों पर पछतावा हुआ, लेकिन अभी उसके दिल में सच्चा तौबा का जज्बा नहीं था। सालों बाद हाशिम की सजा पूरी हुई। वह जेल से बाहर आया तो देखा कि उसका सब कुछ खत्म हो चुका था। न घर, न दौलत, न इज्जत। लोग उससे मुंह मोड़ लेते। एक दिन वह भूख से बेहाल होकर सड़क पर गिर गया। कोई उसकी मदद को नहीं आया। अचानक एक व्यक्ति ने उसे सहारा दिया, पानी पिलाया। हाशिम ने आंखें खोलीं तो हैरान रह गया। सामने रहीम खड़ा था। हाशिम की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हारा इतना नुकसान किया, फिर भी मदद कर रहे हो? रहीम ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह ने हमें माफ करना सिखाया है। रहीम ने हाशिम को अपने घर ले आया। जैनब पहले हैरान हुई, फिर पति की नेक नियति देखकर चुप हो गई। हाशिम को खाना खिलाया गया, आराम के लिए बिस्तर दिया गया। हाशिम शर्म से पानी पानी हो गया। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? रहीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाशिम, हम मुसलमान हैं। हमारा दीन सिखाता है कि बदला नहीं, माफी जिंदगी को संवारती है। हाशिम की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की। मेरे जुल्म की सजा मुझे मिल चुकी। अल्लाह ने मुझे सबक सिखाया। कुछ दिन आराम के बाद हाशिम ने रहीम से कहा, मुझे कोई काम दे दो, मैं बोझ नहीं बनना चाहता। रहीम ने सोचा और अपनी दुकान में हाशिम को छोटा मोटा काम दे दिया। लोगों ने हैरानी जताई। रहीम ने अपने दुश्मन को नौकर रख लिया। सलीम, जो अब जवान हो गया था, ने एक दिन पिता से पूछा, अब्बा, आपने हाशिम को माफ क्यों किया? वह तो हमारा दुश्मन था। रहीम ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, दुश्मनी से दुश्मनी नहीं, मोहब्बत से दुश्मनी खत्म होती है। हाशिम की जिंदगी में अब फिर से रोशनी आ सकती है। हाशिम ने पूरी लगन और ईमानदारी से काम करना शुरू किया। वह सबक सीख चुका था। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि हाशिम बदल गया है। कभी कभी कुछ लोग उसे ताने देते, देखो, कल का जालिम आज गुलामी कर रहा है। लेकिन हाशिम धैर्य से काम करता रहा। हाशिम नमाज के लिए मस्जिद गया। नमाज के बाद इमाम साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, अल्लाह का शुक्र है कि तुमने राह रास्त पाली। हाशिम की आंखों में आंसू आ गए। इमाम साहब, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? इमाम साहब ने नरमी से कहा, अल्लाह गफूर रहीम है। जिसके दिल में सच्चा पछतावा हो,
अल्लाह उसे जरूर माफ करता है। हाशिम अभी मस्जिद से बाहर ही निकला था कि पूरे शहर में खबर फैल गई कि बादशाह के महल में चोरी हुई है। शाही खजाने से कीमती जवाहरात गायब हो गए। जांच शुरू हुई। अचानक सिपाही रहीम की दुकान पर आए और घोषणा की, रहीम, तुम पर चोरी का आरोप है। रहीम हैरान रह गया। मैं? ये कैसे संभव है? सिपाहियों ने कहा, हमें तुम्हारे घर से चोरी के जवाहरात मिले हैं। रहीम का दिल बैठ गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हाशिम, सलीम और जैनब सभी परेशान हो गए। सलीम चिल्लाया, मेरे अबू कभी चोरी नहीं कर सकते। हाशिम ने सोचा, यह साजिश है, मैं जरूर पता लगाऊंगा। रहीम को जेल में डाल दिया गया। वह हैरान था कि यह सब कैसे हुआ। आरोप गंभीर था, शाही खजाने से चोरी। सलीम और जैनब रो रहे थे, यह झूठ है। हाशिम ने उन्हें दिलासा दिया, घबराओ मत, मैं रहीम को बचाऊंगा। हाशिम ने अपनी तफ्तीश शुरू की। उसने पता लगाया कि चोरी के दिन रहीम बादशाह के महल में काम कर रहा था, लेकिन वह खजाने के कमरे में नहीं गया था। हाशिम ने सोचा, किसी ने रहीम को फंसाया है। वह महल के कर्मचारियों से बात करने लगा। हाशिम को पता चला कि महल में एक नया कर्मचारी मंसूर आया है जो रहीम से जलता है। हाशिम ने मंसूर पर नजर रखनी शुरू की। एक दिन उसने देखा कि मंसूर चोरी छुपे शहर से बाहर जाता है। हाशिम ने उसका पीछा किया, जंगल में एक पुराने मकान तक। मंसूर वहां किसी से मिल रहा था। हाशिम ने छुपकर सुना, सब कुछ ठीक हो गया, रहीम जेल में है। दूसरा आदमी हंसा, शाबाश, अब बादशाह कभी उस पर भरोसा नहीं करेगा। हाशिम ने पहचान लिया, यह बादशाह का एक मंत्री फारूक था जो कभी हाशिम का दोस्त हुआ करता था। हाशिम को समझ आ गया कि यह साजिश थी। फारूक रहीम से जलता था क्योंकि बादशाह उसे पसंद करता था। हाशिम ने चुपके से सब देखा, जेवर भी वहीं छुपे थे। अब उसे सबूत इकट्ठा करने थे। वह चुपके से वापस आ गया। सोचने लगा कि क्या करे। अगर वह सीधे जाएगा तो कौन मानेगा। हाशिम ने हिम्मत करके काजी अहमद के पास जाने का फैसला किया। काजी ने उसे पहचान लिया। तुम हाशिम हो ना? हाशिम ने सिर झुकाया, जी हुजूर, मैं आपसे माफी मांगता हूं। फिर उसने सारी कहानी सुनाई। काजी ने ध्यान से सुना। तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाशिम ने कहा, मैं आपको वह जगह दिखा सकता हूं जहां जेवर छुपे हैं। काजी ने सोचा और कहा, मैं बादशाह से बात करता हूं। बादशाह ने हाशिम की बात सुनी और कहा, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। हाशिम मान गया। हाशिम ने बादशाह, काजी और सिपाहियों को जंगल में वह जगह दिखाई। फारूक और मंसूर वहीं मौजूद थे, जेवरों के साथ। उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया। फारूक चिल्लाया, यह हाशिम की साजिश है। बादशाह ने कहा, तुम्हारी साजिश पकड़ी गई है। रहीम बेगुनाह है, उसे तुरंत रिहा किया जाए। रहीम जेल से आजाद हुआ। उसने हाशिम को गले लगाया, तुमने मेरी जान बचाई। हाशिम ने आंखें पोंछते हुए कहा, मैंने सिर्फ वही किया जो अल्लाह चाहता था। बादशाह ने रहीम से माफी मांगी और हाशिम की बहादुरी की तारीफ की। तुम दोनों मेरे महल के सम्मानित कर्मचारी बनोगे। सालों बाद रहीम और हाशिम शहर के सम्मानित बुजुर्ग बन चुके थे। लोग उनकी कहानी सुनाते, सीखते कि कैसे बुराई का बदला अच्छाई से देना जिंदगी बदल देता है। रहीम अक्सर कहता, याद रखो, अल्लाह के यहां देर है अंधेर नहीं। नेकी का बदला नेकी और बुराई का बदला बुराई जरूर मिलता है, लेकिन माफी हर जख्म का मरहम है। इस कहानी से हमें यह हिकमत मिलती है कि अल्लाह ताला के इंसाफ में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। जुल्म और बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है, चाहे कितना ही समय क्यों न लगे। अल्लाह ताला हमेशा अदल है। रहीम ने अपनी ईमानदारी और सब्र से न सिर्फ खुद कामयाबी पाई, बल्कि हाशिम को भी हिदायत की राह दिखाई। हाशिम के दिल में सच्ची तौबा ने उसे नया इंसान बना दिया और बदले की बजाय एहसान करने से दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल स्टोरीज विद सोहेल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, सेहतमंद रखे, आप पर और आपके घर वालों पर अपनी रहमत बरसाए और आपकी जिंदगी में बरकत अता करे। आपका हर एक लाइक और सब्सक्रिप्शन
हमारे लिए मोटिवेशन है कि हम आपके लिए और भी अच्छी और दिलचस्प इस्लामी कहानियां लाते रहें। अल्लाह आपको हर मुश्किल से बचाए और आपकी हर दुआ कबूल करे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, इतना सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।